हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अल्काइन चैप्टर्स, अल्काइन टॉपिक जो कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स है क्लास 11 केमिस्ट्री का। इस टॉपिक से पूछे गए हैं सवाल नीट 2019 के पेपर में। उन सवाल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सवाल के साथ आंसर्स को पता कर देंगे। आंसर के साथ साथ उस सवाल में छुपे हुए जितने भी तमाम कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे कॉपी कलम लेके ही बैठेंगे, मेरे साथ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चंस क्या है, यहां पर एक अल्काइन ग्रुप का एक कंपाउंड लिया गया है। ठीक है, इस कंपाउंड पर कहता है कि क्या सुइटेबल रिएजेंट डाला जाए कि ये सिस टू ब्यूटेन नाम का एक प्रोडक्ट बना दे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां पर टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं रिएजेंट का। ऑप्शंस 1 है, 3 है, 2 है और 4 है। ठीक है, इसका यहां पर हम लोग आंसर्स डायरेक्ट नहीं बताएंगे। हम लोग करेंगे क्या कि 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 1 में जो रिएजेंट दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में जो रिएजेंट दिया है और ऑप्शन नंबर 4 में जो रिएजेंट दिया हुआ है, इन रिएजेंट को अगर हम इस अल्काइन पर डालेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको पहले कवर करेंगे और लास्ट में उसी के बीच में आपको मालूम चल जाएगा कि तीनों में से कौन ऐसा प्रोडक्ट है, कौन ऐसा सुटेबल रिएजेंट है जो इस प्रोडक्ट को बना देगा। क्योंकि जो ऑप्शन 3 है जिंक HCl, ये आपको रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन 3 जो ऑप्शन है ये सही हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन 1, 2, 4 बचा। इसको चलिए 1 बाय 1 इसको देखते हैं कैसे क्या करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हमने उठाया है कि ये अल्काइंस है, इस पर ये कंपाउंड दिया गया। सेम वही कंपाउंड उठाया है जो क्वेश्चंस में दिया है आपका। इस पर लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में सोडियम दिया गया है। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पहचानिए कि आपका सबस्ट्रेट क्या है। तो यहाँ सबस्ट्रेट अल्काइन है। फिर पहचानिए यहाँ पर रिएजेंट किस प्रकार का है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सोडियम एक मेटल है जिसको हम लोगों ने लिक्विड अमोनिया में डाल दिया है। ठीक है, तो ये रिएजेंट करता क्या है, नीचे में लिखा है कि यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी, आशा करता हूं। अमोनिया एक प्रोटॉन डोनर होगा। अमोनिया यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन डोनर है। ठीक है, तो इस रिएजेंट को डालने से क्या होगा, आपको एक ट्रांस अल्कीन मिलेगा। ट्रांस अल्कीन जिसका प्रोडक्ट यहां दिया हुआ है CC⋯C, H यहाँ और CH3 और CH3। ये क्या है, ट्रांस अल्कीन है। तो याद रखिएगा, जब भी अल्काइन पर लिक्विड अमोनिया डालेंगे सोडियम के साथ तो हमेशा ट्रांस अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा। हमेशा याद रखिए। इसका मैं मैकेनिज्म यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि मैकेनिज्म बताऊंगा तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो इसका मैकेनिज्म भी मैं बता दूंगा। ठीक है, आप इस रिएक्शन को समझ गए कि इस केस में हमेशा क्या बनेगा, ट्रांस अल्कीन बनेगा। इस प्रोडक्ट को याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शन नंबर 2, वही अल्काइन लिया, इस पर क्या डाला, हाइड्रोजन डाला, PD से पैलेडियम, कार्बन से चारकोल और क्विनोलिन। आइए इस रिएजेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान ले। हो सकता है कल को इसी रिएजेंट के बारे में आपसे सवाल पूछ दे। तो पैलेडियम कार्बन को कहते हैं पैलेडाइज्ड चारकोल। तो इस पैलेडाइज्ड चारकोल को क्विनोलिन या सल्फर के प्रेजेंस में डालेंगे तो ये जो आपका रिएजेंट है, ये रिएजेंट आपका पार्शियली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा।
जब ये पार्शियली इनएक्टिव हो जाएगा तो इसी रिएजेंट का नाम है लिंड्रल्स कैटलिस्ट। याद रखिएगा, यह बात आपको समझ में आ गया होगा। इस लिंड्रल्स कैटलिस्ट को जब आप इस प्रकार के अल्काइंस पर डालेंगे तो ये हमेशा आपको सिस 2 ब्यूटीन एज द मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि याद रखिएगा ये रिएजेंट क्या कर रहा है, एक प्रकार से ऐड कर रहा है हाइड्रोजन को। ये रिएजेंट हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है कहां, इस ट्रिपल बॉन्ड के अलोंग हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। तो एक प्रकार से ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस हो गया। आपको पता है कि अगर यहां पर हम पैलेडियम चारकोल नहीं ले, निकल लेके हाइड्रोजन डाल दे, पता क्या होगा, इसके दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ करके ये एक अल्केन बना देगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिएजेंट है जिसको यूज करके आप अल्काइन को पार्शियली रिड्यूस करके अल्कीन तक रोक सकते हैं। और इस रिएजेंट के प्रेजेंस में कोई भी अल्काइन क्या होगा, सिस 2 ब्यूटीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बना के आपको दे देगा। शायद यही आपका वहां सिस 2 ब्यूटीन प्रोडक्ट था और यही आपका उसमें क्या हो गया, रिएजेंट है। यही ऑप्शन करेक्ट है उसका। आया समझ में बात? कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। कुछ मैंने नीचे रिएक्शंस लिया है, एनसीईआरटी किताब से लिया है, इसका और किस किस सबस्ट्रेट पर रिएक्शंस कस करता है। देखिए, अगर इसको इथाइन पर डाल दीजिए तो क्या बनेगा, इथिन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों क्या है, सिमिलर ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार अगर आप प्रोपाइन पर डाल लीजिए ये पैराडाइज चारकोल को तो क्या करेगा, ये प्रोपीन बनाएगा, लेकिन यहां पर आइसोमर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बना, क्योंकि इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन यहां था, एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया, मतलब इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ये दोनों आइडेंटिकल है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का सिस ट्रांस आइसोमर नहीं बनेगा। और आपने सिस ट्रांस आइसोमर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। आपको भी लेक्चर चाहिए सिस ट्रांस पर तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लेक्चर हम बना देंगे। तो आशा करता हूं यहां तक आप समझ पाए होंगे इस रिएक्शंस को भी। अब चलते हैं थर्ड रिएक्शंस की तरफ। ये रहा, यहां पर वही अल्काइन लिया है, बट यहां पर क्या किया है हमने, मरकरी एक आयंस है, मरकरी आयंस के प्रेजेंस में हम वाटर को ऐड करा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या रिएक्शंस है, दिस इज रिएक्शंस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी। मतलब जब आप अल्काइन पर वाटर को ऐड कर रहे हैं मरकरी और एसिड के प्रेजेंस में, तो इस केस में क्या बनेगा, कीटोन बन सकता है या कभी कभी अल्डिहाइड भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि आपका अल्काइन सबस्ट्रेट कैसा है, बट इस केस में क्या हुआ, ये कीटोन बनेगा। और ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूं ये कीटोन जो बना है ये ऑक्सीजन यहीं पे क्यों ऐड हुआ है, यहां क्यों ऐड हुआ है बताता हूं। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, याद रखिएगा जब भी मरकरी के प्रेजेंस में वाटर को ऐड करेंगे ना तो हमेशा वाटर उस CC ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैच होगा जहां पर सबसे कम हाइड्रोजन हो। तो देखिए ये आपका CC ट्रिपल बॉन्ड है, यहीं पर वाटर ऐड करना है, तो यहां भी कम हाइड्रोजन है, यहां भी कम हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, यहां भी O जुड़ सकता है और यहां भी O जुड़ सकता है। तो एक तो प्रोडक्ट ये बन गया और दूसरा प्रोडक्ट आपका ये वाला आपका बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। यहां पर मार्कोव निकोव रूल फॉलो होता है, याद रखिएगा मार्कोव निकोव रूल फॉलो होता है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए जो रिएजेंट मैंने बताया आपको उसके बारे में कुछ पॉइंट नीचे लिखा है मैंने। ये क्या है, यहां पर मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है एसिड के प्रेजेंस में और मरकरी सल्फेट के प्रेजेंस में, तो क्या बना है, इससे बना है कार्बोनिल कंपाउंड बना है, जो कि अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। मैंने यहाँ कीटोन वाले प्रोडक्ट आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसी पर कुछ और मैंने रिएक्शंस लिया है और ये रिएक्शन आपके सामने में देखो। आप जब इथाइन पर डालोगे मरकरी को एसिड के प्रेजेंस में तो यहां क्या बनेगा, यहां पर एथानॉल बनेगा, यानी यहां पर अल्डिहाइड बनेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां क्या हुआ,
ये CC ट्रिपल बॉन्ड है, तो या तो यहाँ वाटर को ऐड कर दो या यहाँ वाटर को ऐड करो, तो क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट बने हुआ है एथेनॉल, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट एथेनॉल बनेगा, सिमिलर प्रोडक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अगर आप प्रोपाइन ले लीजिए, प्रोपाइन, तो क्या होगा, प्रोपाइन में ये जो मरकरी की प्रेजेंस में जो आप पानी ऐड कर रहे हैं, ये पानी कहां पर ऐड होगा, ये इस कार्बन पर ऐड होगा, इस कार्बन पर ऐड नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है। अब मार्कोव-निकोव रूल यही कहता है। यहां सीधे क्या कीजिए, यहां पर OH ऐड कर दीजिए, लास्ट में यहां पर क्या करेगा, यहां पर ये टोटोमराइज करके प्रोपानॉन बना देगा। तो आपने क्या समझा कि जब किसी भी अल्काइन वाले कंपाउंड पर वाटर को ऐड करेंगे मरकरी के प्रेजेंस में और एसिड के प्रेजेंस में, तो या तो अल्डिहाइड बनाएगा या वो कीटोन बनाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ योर अल्काइन कंपाउंड। आई बात समझ में, कोई दिक्कत या कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, लास्ट में मैंने एक आपको माइंड मैप दे दिया, जो बताया वो माइंड मैप है, ये पूरा माइंड मैप बता दिया है, इसको याद कर सकते हैं। तो सवाल क्या पूछा था, सिस टू ब्यूटीन, तो इसका क्या होगा ऑप्शंस, आपका पैराडाइज चारकोल इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और वहां आपको उसका ऑप्शन दिखा देते हैं जो सही जवाब है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई समस्या किसी को नहीं है? ठीक है, चलिए लेक्चर को वहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, रिएक्शन मैकेनिज्म पर आए हुए सवाल को कवर करें। तब तक की अलविदा, बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।